आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्काईमेट वेदर के वेदर बुलेटिन में। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 8 नवंबर है और अगले 2-4 दिनों तक किस तरह का मौसम रहने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। तो ये एक मॉडल है, ये मौसम विभाग का है। उसमें आप देखेंगे कि किस तरह का वेदर रहने वाला है और इसी जो हवाएं हैं इसी के हिसाब से हम फोरकास्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखेंगे 8 और 9 तारीख को एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर दिखाई दे रहा है, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये ऊंचे पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी और हल्की बारिश दे करके निकल जाएगा। निचले इलाकों में कोई भी वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई दे रही होगी। हिमाचल और उत्तराखंड में भी बहुत हल्की बौछारें कहीं कहीं पर ऊंचे पहाड़ों पर दिखाई देगी। बर्फबारी की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि काफी इंतजार के बाद कम से कम बारिश की गतिविधियां तो शुरू हुई। अब आप देखिए ये हवा है, ये जो डायरेक्शन होता है ये एक तरह से ये जो बार बनी होती है ये इस तरह से एक है और ये लंबा जो है, तो यहाँ से ये डायरेक्शन होता है हवा का। तो इसी के साथ साथ अगर हम अपने उसको चलाएं पेन को, तो आप देखिए इस तरह से ये पूरा एक चक्कर काट रही है। ये घड़ी की दिशा में जाकर के इस तरह से घूम रही है। इसको मैं आपको बना के दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये देखिए यहाँ से ये हवा चली, ये पाकिस्तान से चल रही है हवा, यहाँ से ये देखिए इधर से गई और ये इसके साथ साथ जा रहे हैं हम। ये आया और यहाँ से ये है, ये एंटी साइक्लोन है, यहाँ से भी हवा आ रही है और इधर से ये इधर जा रही है। ये एंटी साइक्लोन है इस जगह पर। तो ये सूखी हवाएं हैं, पूरे पाकिस्तान में कोई बारिश नहीं है, यानी जो इसका जो पाकिस्तान का जो पहाड़ी इलाका है वहां पर हल्की बारिश होगी, लेकिन बाकी इलाके पूरी तरह शुष्क रहेंगे। पूरे आपका सिंध बलूचिस्तान सारा इलाका सूखा है। इधर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के निचले इलाके, लद्दाख के ज्यादातर इलाके सूखे हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली यहाँ पर भी उत्तर पश्चिमी दिशा से शुष्क हवाएं चल रही हैं, तो ये इलाके भी सूखे रहेंगे और यहाँ से ये हवाएं इस तरह से घूम रही हैं। अब आप देखिए ये जो एक लो प्रेशर एरिया जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जो इलाका यहाँ पर है और इसके आसपास क्योंकि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन लो प्रेशर एरिया, यहाँ घड़ी की उल्टी दिशा में हवा घूमेगी। तो ये देखिए हवाएं इस तरह से जा रही है, ऐसे घूम रही है, ये जा रही है और यहाँ से ये देखिए ऐसा लंबा होती हुई जा रही है। यानी ये जो लो प्रेशर एरिया का गोल जो जहां पर बंद होता है वहां पर लो प्रेशर एरिया साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है, और जो इलोंगेटेड हो जाता है यानी कि उसमें से एक लंबी सी इस तरह से चोंच सी निकल जाती है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये ट्रफ बनी हुई है। ये आपकी ट्रफ बन गई यहाँ से यहाँ तक। तो ये म्यांमार तक जैसे मैंने बताया था वहां तक है और ये हवाएं इधर से घूम के आ रही हैं। तो ये उत्तर पूर्वी दिशा से ये जो बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के आ रही है, यहाँ पर तो देखिए सीधी आ रही है। ये आप देखिए दक्षिणी आंध्र प्रदेश, जो तटीय आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु और ये सारे जो साउथ इंडिया कर्नाटका, यहाँ पर ये नमी लेकर के आ रही है, इसीलिए इस इलाके में बारिश हो रही है। तो इस तरह से ये मॉडल को पढ़ा जाता है और उस तरह से फोरकास्ट किया जाता है। मॉडल तो बता ही रहा है कि बारिश हो रही है यहाँ पे, लेकिन कभी कभी मॉडल में गलती होती है, तो आपका जो अपना एनालिसिस है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और उसी तरह से यहाँ से कुछ हवाएं हैं ये नमी लेकर के जो आ रही हैं, तो जो ये म्यांमार और जो उत्तर पूर्वी राज्यों के जो सबसे दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश दे रही है। इस तरह का ये मौसम हमें दिखाई दे रहा है। और उसी तरह से हम देखें तो अब देखेंगे ये जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहाँ पर जो है कोई वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देगी। ऊंचे इलाकों में ये जो इलाका है यहीं पर हल्की फुल्की बौछारें आपको लाइट रेन दिखाई देगी। लाइट रेन यहीं पर दिखाई देगी। ये सारा इलाका जो है आपका पूरी तरह से ड्राई रहने वाला है। और उसी तरह से हम अगर इसमें जाए, हिमाचल में जाएं, तो हिमाचल के भी उत्तरी इलाकों में वेरी लाइट रेन है यहाँ पर और यहाँ पर आपका ड्राई है। और उसके बाद उत्तराखंड में भी जो इलाका है ये केवल ये जो इलाका है यहाँ पर बहुत हल्की बारिश है। ऊंचे इलाकों में यहाँ पर सूखे मौसम है। अब अगर पंजाब की बात करें तो जैसे मैंने बताया था कि पंजाब में जो हवाएं हैं वो इस तरह से घूम रही हैं, यहाँ से आ रही हैं और ये 5000 फीट पर है, यानी 5000 फीट पर है ये हवाएं। और जो निचले इलाके में है वो यानी कि आप कह सकते हो कि जो 1000 फीट पर है वो पूर्वी है। तो इस तरह की हवाएं यहाँ पर चल रही हैं। तो सूखी हवाएं ऊपर हैं, नमी वाली हवाएं नीचे हैं। तो यहाँ पर भी इस तरह का मौसम रहेगा। और अगर हम बात करते हैं हरियाणा और दिल्ली की, तो यहाँ पर भी सेम जो सिस्टम है जैसे कि पंजाब में बना हुआ है। सुबह के समय धुंध और कुहासा छा सकता है, शैलो फॉग है दिल्ली में क्योंकि पॉल्यूशन ज्यादा है। तो हवाएं अगले 2 दिनों तक कमजोर रहेंगी, जिसके कारण पॉल्यूशन बढ़ा रहेगा और कोई भी राहत नहीं मिलेगी। तो ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे और दिन में गर्मी रहेगी, तेज धूप रहेगी। हालांकि सुबह और शाम के समय मौसम अच्छा हो जाता है, रात में थोड़ी ठंडक बढ़ जाएगी। और उसी तरह से अगर हम
यहाँ की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो है वो हवाएं इस तरह से आ रही हैं और यहाँ पर जो हवाएं हैं वो इधर से आ रही हैं। ये यानी कि दोनों तरफ से हवाएं इस तरह से आ रही हैं। इधर पूर्वी हवाएं आ रही हैं, यहाँ से पश्चिमी हवाएं आ रही हैं, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूर्वी हवा है। तो यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो अभी फिलहाल नहीं गिरेंगे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत गिरावट हो सकती है। लेकिन ये पूरा इलाका पूरी तरह सूखा रहेगा, यहाँ पर कोई मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देने वाली है। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में भी जो हवा है वो आपका पूर्वोत्तर राज्यों से होते हुए इसी तरह से ये पूर्वी हवाएं आपके ये दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर भी मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट नहीं होगी, सुबह के समय धुंध और कुहासा छाएगा। झारखंड में भी वही हाल है कि हवाएं हैं जो वो यहाँ से आ रही हैं, यानी कि उत्तर पूर्वी दिशा से आ रही हैं। तो यहाँ पर भी मिनिमम टेम्परेचर नहीं गिरने वाले हैं। वो इसलिए नहीं गिरते, मैं जो लगातार बता रहा हूँ कि पूर्वी जो दिशा से हवाएं आती है वो अपेक्षाकृत थोड़ी सी गर्म होती हैं, क्योंकि नमी वाली होती है, इसीलिए वो मिनिमम टेम्परेचर गिरने नहीं देती। और जो उत्तर पश्चिमी हवाएं होती है वो ड्राई होती है, सूखी हवाएं जो है वो थोड़ी ठंडक लिए होती है, इसके कारण तापमान गिर जाते हैं। तो यही पश्चिम बंगाल में कोई वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देगी, पूरी तरह सूखा रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में भी जो केवल ये लोंगपाई वगैरह और ये जो एजल वगैरह है यहीं पर हल्की फुल्की बारिश है, बाकी इलाके फिर से ड्राई हो जाएंगे। अब अगर गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में जैसे हमने देखा कि यहाँ पर ये राजस्थान, माफ कीजिएगा, राजस्थान में जो हवा है वो एक तरह से इधर से आ रही है। ये एंटी साइक्लोन जो मैंने बताया था यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ पर भी ये सूखी हवाएं हैं। इसके कारण क्या टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर 36 से लेकर के 38 डिग्री तक ज्यादातर जगह पर है, और ये जो कोस्टल एरियाज है वहां पर 33 से लेकर के 35 डिग्री के आसपास यहाँ पर बने हुए हैं। कोस्टल अंदरूनी इलाकों में 36 से 38 डिग्री तक के तापमान बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी कोई मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी, पूरी तरह सूखा रहेगा और टेम्परेचर यहाँ पर 33 से 35-36 के बीच में रहेंगे, और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 16 से 18 डिग्री के बीच में बने रहेंगे। छत्तीसगढ़ में भी कोई बारिश की गतिविधियां नहीं है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से लेकर सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, बलौद बाजार, दफ्तारी, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। ये इसी तरह से उड़ीसा में भी कोई वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन पूरी जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और ये जो इलाके हैं भद्रक, बालेश्वर, यहाँ पर बहुत हल्की बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। कोस्टल एरिया में अंदरूनी इलाके जरसगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, ये सुवनपुर, बालनगीर, बौद्ध, कंधमाल, कालाहांडी, अंगुल वगैरह सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। अब अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी जो हवा है वो अंदरूनी आ रही है, यानी नमी वाली हवाएं नहीं आ रही है। जो नमी अंदरूनी हवा है उसके कारण क्या है, दिन काफी ज्यादा गर्म है, यहाँ पर भी टेम्परेचर काफी ज्यादा रहने वाले हैं। कोई मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी। महाराष्ट्र में जो पहले कुछ वेदर एक्टिविटी हो रही थी वो अब ड्राई हो जाएगा, आगे पूरी तरह से ड्राई रहेगा। अगले 3-4 दिनों तक कहीं पर भी कोई बारिश आपको दिखाई नहीं देगी। टेम्परेचर जो है वो सामान्य से ज्यादा रहेंगे, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। अब अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भी पूरी तरह से मौसम शुष्क बना रहेगा। कोस्टल आंध्र प्रदेश में बारिश नहीं होगी, लेकिन जो कोस्टल एरियाज हैं, दक्षिणी तट है, नेल्लोर, तिरुपति, ये जो इलाके हैं यहाँ पर मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। उसी तरह कर्नाटक के जो कोस्टल एरिया दक्षिणी कन्नड़ा, उडुपी और ये कोडागू वगैरह में, और ये मैसूर, मांड्या, तुमकुर और ये अपना बेंगलुरु, चिकबालापुर, इस इलाके में हल्की बारिश होगी। अगर केरल की बात करें तो हल्की बारिश है, ज्यादा बारिश नहीं है। तमिलनाडु के जो उत्तरी तट हैं, चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर और विलुपुरम और कोडलोर, नागापट्टनम, तंजावुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर मॉडरेट टू हैवी शावर्स होंगे। अंदरूनी इलाकों में हल्की बारिश होगी। अंडमान और निकोबार क्षेत्रों में बारिश की संभावना नजर आ रही है, लेकिन लक्षद्वीप में छुटपुट बौछारें ही आपको दिखाई देने वाली है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।